रिलेशनशिप में कभी कभी ऐसा सिचुएशंस आता है कि जब आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आपका पार्टनर आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को वो समझ नहीं रहा है या फिर वो उसे इग्नोर कर रहा है और आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि आप उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करो उसका अटेंशन को पाने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर जो है वो आपसे दूर ही भाग रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अक्सर जो पार्टनर जो इग्नोर हो रहा है, जिसकी फीलिंग्स, जिसके इमोशंस को समझा नहीं जा रहा है, वो और भी ट्राई करने लगती है या लगता है और भी ज्यादा कोशिश करने लगता है, जिससे उसका पार्टनर उससे और भी दूर भागना शुरू होता है। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या जो इंसान हमसे दूर भाग रहा है, ऐसा कोई टेक्निक है, ऐसा कोई ट्रिक्स है जिससे वो पार्टनर दोबारा दौड़ता हुआ, जैसे आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो भी आपका पीछे भागता हुआ वापस आए। तो देखो, इसको किया जा सकता है, लेकिन इसको करने के लिए आपको कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज को यूज करना है, कुछ ट्रिक्स को यूज करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो ही आपका पार्टनर आपके पीछे भागेगा, आपके पीछे आएगा। अदरवाइज सारी जिंदगी आप ही उसके पीछे में दौड़ती रहोगे, आप ही उसके पीछे दौड़ते रहोगे और वो आपका पार्टनर आपको इग्नोर पे इग्नोर करता चला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ साइकोलॉजी आपको बताऊंगा जिससे आप अगर फॉलो करते हो तो 100% वो पार्टनर आपके पीछे में दौड़ता भागता हुआ वापस आएगा। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, देखो ये सारी चीजें जो हैं, ये वक्त, सिचुएशंस और आपके रिलेशनशिप के जो स्टेटस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कह दिया 100% वो इंसान आप वापस आएगा, लेकिन कौन वापस आएगा इसको भी जान लेना बहुत जरूरी है। देखो, एक कहावत है कि सोए हुए इंसान को आप जगा सकते हो, लेकिन जो इंसान जगा हुआ है और सिर्फ सोने का नाटक कर रहा है, आप उस इंसान को कभी भी जगा नहीं सकते। तो अगर आपका पार्टनर रियली आपको प्यार करता है, रियली अगर वो उसके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स, कोई वैल्यू है आपका, तो फिर वो इंसान इन सब चीजों से उसके दिल में एक असर पड़ेगा। अदरवाइज जो इंसान जगा हुआ है उस इंसान को आप कभी भी जगा नहीं सकोगे। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके पीछे में आए, जिस तरह से आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो इंसान आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा, आपको इग्नोर कर रहा है और आप कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हो, तो देखो ये सब चीजें सबसे पहले आपको बंद कर देनी होगी। जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, जब आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा है, तो एक हद तक आपने कोशिश की, उसके बाद कोशिश करना आपको बंद कर देना होगा। देखो, जो इंसान जिस तरह से समझता है उसको उसी तरह से समझाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने तरह से समझाने गए उसे, तो एक वक्त में जाकर आपका वैल्यू कम होगा, आपकी सेल्फ स्टीम कम हो जाएगी, जिससे आपका कभी भी कोई इज्जत, कोई वैल्यू आपके पार्टनर के पास में नहीं बनेगा। और जब तक आपका ये वैल्यू, आपकी इज्जत वापस नहीं आएगी, तब तक वो इंसान आपके पीछे में दोबारा दौड़ता हुआ वापस नहीं आ सकता है। तो इसलिए जरूरी यह है कि अगर वो इंसान आपके मैसेज, आपके फोन को इग्नोर कर रहा है, आप जब उसे मिलने के लिए बुला रहे हो तो उसे सुनकर भी अनसुना कर दे रहा है, तब फिर ये सब रिक्वेस्ट करना आपको बंद कर देना होगा। उसके पीछे में रोना बंद करना होगा आपको, उसको चेस करना बंद करना होगा आपको। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कई बार पार्टनर जो है, जो इग्नोर हो रहे हैं, है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो अपने सोशल मीडिया पर सैड सैड स्टेटस डालना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर उसने आपको इग्नोर कर रहा है तो इग्नोर से जुड़े हुए बहुत सारे सैड सैड स्टेटस डालना चालू कर दिया। तो ये सब करना आपको बंद कर देना होगा। उसे इस बात को समझा देना होगा कि अगर वो इंसान आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस को अगर इग्नोर कर रहा है तो फिर आप भी उसे इग्नोर करना जानते हो। तो सबसे पहले जरूरी चीज है कि अगर वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको भी उस इंसान को इस वक्त में मैसेज, फोन कर उसे डिस्टर्ब कर देना बंद कर देना होगा। तो जैसे आपने उसे इग्नोर करना शुरू किया, उसको मैसेज, फोन करना बंद कर दिया, आप उससे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करना बंद कर दिया, उसके पीछे में रोना बंद कर दिया, तो इससे क्या होगा कि एक तो ऑलरेडी वो इंसान आपसे दूर भाग रहा है और आप भी जब ये बंद कर दोगे तो एक ऑटोमेटिकली एक स्पेस पैदा होगा आपके रिलेशनशिप में। और स्पेस जो है, यानी कि दूरी, ये बहुत मायने रखेगी आपके इस वक्त के रिलेशनशिप में। इस वक्त के रिलेशनशिप का जो आपका स्टेटस चल रहा है, इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा आपका ये स्पेस। क्योंकि जब तक आप अपने आप को थोड़े से दूर ना कर लो उससे, तब तक आपकी कमी, आपकी जो मौजूदगी है, उसको वो फील नहीं कर पाएगा। यानी कि जो इंसान के पास में आप हमेशा अवेलेबल हो, बाय फोन, बाय मैसेज, उससे मिलने के लिए आप रिक्वेस्ट करते थे, आपने जब बंद कर दिया तो एक स्पेस मेंटेन हुआ, एक रिलेशनशिप में एक गैप पैदा हुआ। तो ये गैप जो है उसको इस बात का एहसास दिलाएगा कि आपकी मौजूदगी कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लाइफ में। तो ये स्पेस भी मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने उसके पीछे में रोना धोना बंद कर दिया तो
एक चीज मैं यहां पर और भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखो, रिलेशनशिप में जब ऐसे सिचुएशंस आपके पास में क्रिएट हो चुके हैं या फिर सब कुछ नॉर्मल भी चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, उस वक्त भी अपनी सेल्फ स्टीम यानी कि अपना आत्मसम्मान को कभी भी आप उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज मत करना। यह आपकी पहली सीख है, चाहे रिलेशनशिप आपका बढ़िया चल रहा है या फिर रिलेशनशिप में ऐसे सिचुएशन आपके पास में आकर खड़ा हो गए जहां पर आपका पार्टनर से दूर भाग रहा है, तो यहां पर क्या करना होगा कि आपको अपनी आत्मसम्मान के बारे में सोचना होगा। देखो, अपना आत्मसम्मान का मतलब क्या है कि आपकी पर्सनल कुछ बाउंड्रीज हैं, आपकी पर्सनल कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ सोच है, जिसको कभी भी कोई इंसान अगर ओवरलुक करता है, उसको क्रॉस करता है, तो फिर वहां पर आपको खड़ा होना है, वहां पर आपको उसे इस बात को समझाना है कि रिलेशनशिप है लेकिन आप अपने लिमिट को क्रॉस मत करो। मेरे ये कुछ सिद्धांत हैं। देखो, एक सिद्धांतवादी इंसान को हर कोई पसंद करता है, उसे छोड़कर कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन जब आप अपने लाइफ से अपने सिद्धांतों को जब अलग कर दोगे, यानी कि आप कौन हो ये आइडेंटिटी जब आप खो दोगे, तब वो इंसान आपसे दूर ही भागेगा, कभी भी वो आपके पीछे में नहीं आएगा। तो इसलिए जरूरी यह है कि अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसे सिचुएशंस आ गए हैं तो अपने सेल्फ स्टीम के बारे में आपको सोचना शुरू करना होगा, अपनी लाइफ के सिद्धांतों के बारे में आपको सोचना शुरू करना होगा। अदरवाइज वो इंसान जो इंसान से आपसे दूर भाग रहा है वो कभी भी आपके पीछे में पलट कर नहीं आएगा। तो जरूरी क्या है कि जरूरी यह है कि अपने सिद्धांतों को आप समझो। और रिलेशनशिप में एक चीज बहुत भी इंपॉर्टेंट है कि देखो, रिलेशनशिप जब है तो रिलेशनशिप में कभी भी ओवर कॉम्प्रोमाइज और ओवर सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं रिलेशनशिप में जहां पर नेसेसरी होता है, जहां पर वो कभी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कभी आपने कर लिया, कभी वो सैक्रिफाइस कर लिया, कभी आपने कर लिया। लेकिन जरूरत से ज्यादा और हद से ज्यादा जब हर वक्त आप कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस करना शुरू कर दोगे तो फिर वो इंसान के पास में आपकी वैल्यू कभी नहीं बनेगी, उसके पास में कभी भी आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो इंसान ये जानता है कि रिलेशनशिप में कुछ भी हो, हर बार आप ही कॉम्प्रोमाइज करोगे और आप ही सैक्रिफाइस करोगे। तो जरूरत से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज या सैक्रिफाइस करने की आदत को भी आपको छोड़ना होगा, और जब आपने छोड़ोगे तब वो इंसान आपके पीछे में आएगा, आपके पास में आएगा। सिचुएशन के ऊपर में डिपेंड कर इन सब चीजों को फैसला लेना चाहिए। और रिलेशनशिप एक बहुत ही खुशनुमा चीज होती है। देखो, एक कहावत बहुत मशहूर है कि हर रिश्ता जो होता है प्यार का मोहताज होता है, लेकिन कोई भी प्यार किसी रिश्ते का मोहताज नहीं होता। तो आपके रिलेशनशिप में जो ये सिचुएशंस है, ये सिचुएशन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने रिश्ते में, अपने रिलेशनशिप को आप समझो, अपने प्यार को समझो। देखो, एक रिलेशनशिप में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई इंसान बार बार आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस के साथ में खेल रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, और बार बार आपने कोशिश की, आपने लड़ाई किया, झगड़ा किया, गुस्सा किया, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी वो इंसान आपको समझ नहीं रहा है, तो फिर उस इंसान के पीछे में दौड़ना, उस इंसान को बार बार समझाना, यह आपकी बेवकूफी है। देखो, आप इस दुनिया में आए हो और आपको अपने आप को खुश रखने का हक है, और अपने आप को खुश रखने का सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है? वो आप खुद हो। इस दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी खुशियां हैं, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। अगर आप अपने आप को खुश नहीं रखना जानते तो ये किसी और के ऊपर में डिपेंड नहीं है। अगर आपने सारा कुछ उसके ऊपर में डिपेंड कर छोड़ दिया तो आपको तकलीफ होगी, आपको दुख होगा, और वो इंसान आपकी वैल्यू, आपकी कदर कभी नहीं करेगा। तो नॉर्मल सी बात है, जिस इंसान की वैल्यू, कदर नहीं होगी, उस इंसान से लोग तो भागेंगे ही, चाहे वो आपका पार्टनर हो। तो जरूरी यह है कि अपने आप को खुश भी रखना है आपको, चाहे सिचुएशंस कुछ भी हो, वो इंसान आपके पास में हो या ना हो, हर हाल में आपको खुश रहना है। और एक बात आप याद रखो, लास्ट में मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि देखो, रिश्ते में जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पर आपको बार बार अपने पार्टनर से प्यार मांगना पड़ रहा है, अब बार बार प्यार की भीख मांगनी पड़ रही है आपको, उसके लिए आपको वक्त मांगना पड़ रहा है, बार बार वक्त के लिए लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहा है, तब आपको एक बात समझनी चाहिए कि रिश्ते में आपका प्यार कब का खत्म हो चुका है उस इंसान के तरफ से, और इस चीज को आप समझ नहीं पा रहे हो या फिर आप इस चीज को समझना नहीं चाहते हो, क्योंकि जिस रिश्ते में वक्त और प्यार की बहुत कमी होती है वो रिश्ता नहीं होता है। ये बात को आप समझ लो। अगर बार बार आप भीख मांग रहे हो, बार बार आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर ये रिश्ता कब का खत्म हो चुका है, इस रिश्ते में प्यार कब का खत्म हो चुका है। इस चीज को सिर्फ आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और अपनी कोशिश को आप जारी रखे हुए हो। तो आप जितना कोशिश करोगे उतना ही वो इंसान आपसे दूर भागता हुआ चला जाएगा, और एक वक्त में जाकर ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होगा जहां पर वो इंसान आपको ब्लॉक कर सकता है अपने हर सोशल प्लेटफॉर्म से और हर जगह से। तो इसलिए अगर पार्टनर अगर आपके साथ में ऐसा कर रहा है तो फिर अपने आप के बारे में सोचना, अपने आप के बारे में थोड़ा सा केयर लेना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखो, वीडियो बहुत खास नहीं था, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी अगर आपका पार्टनर इस वक्त आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है, आपके पास में नहीं आना चाह रहा है, और आप मैसेज, फ़ोन
कॉल किए जा रहे हो, तो फिर ये चीजें समझने की जरूरत है कि रिश्ते में प्यार कब का खत्म हो चुका है, बस आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो अगर आपने इन सब चीजों को फॉलो किया, उसके बाद भी आपका पार्टनर एज इट इज है, तो फिर आपको समझना होगा कि रिश्ता तो है, मगर उस रिश्ते में प्यार कब का खत्म हो चुका है, जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो बेहतर यही है कि एक्सेप्ट कर लो। देखो, कुछ लड़कियां मुझे कहते हैं कि सर इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, अब उसको छोड़कर रह पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, मैं उसे भूल नहीं पा रही हूं, मैं उसे छोड़ नहीं पा रही हूं। देखो, जब किसी के साथ में हमारा रिलेशनशिप होता है, जब रिश्ता बनता है, तो उस इंसान के बारे में जानते हैं हम लोग कि वो इंसान बुरा है, वो इंसान आपको वक्त नहीं दे रहा, आपको यूज कर रहा, बहुत कुछ जानते हैं आप। उसके बावजूद भी उस इंसान को आप छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाकर देखिए। मैं आई बटन में भी दे दूंगा, चैनल का उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जाकर आप उस वीडियो को भी देखना कि जिस इंसान को हम चाहकर भी छोड़ क्यों नहीं पाते हैं। तो देखो, इन सब चीज़ों से अपने आप को बहुत ही संभाल कर रखना है। अगर रिलेशनशिप में ऐसे सिचुएशंस हो रहे हैं, आपने इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी वो इंसान समझ नहीं रहा, तो फिर ये सब वक्त है अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने का और मूव ऑन कर जाने का। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, और अपने कमेंट में ये जरूर लिखना मुझे कि आपके रिलेशनशिप में कभी क्या ऐसा सिचुएशन आया जहां पर आपको इन सारी ट्रिक्स को यूज करना पड़ा, या फिर सिचुएशन ऐसी थी जहां पर आपको हिम्मत कर एकदम हिम्मत कर आपको उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना पड़ा। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो दोस्त इस वक्त में ऐसे सिचुएशंस में है, जो अपने प्यार के लिए भीख मांग रहे हैं, अपने पार्टनर से अपने वक्त के लिए भीख मांग रहे हैं, उन दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, खुश रहो, बहुत खुश रहो। थैंक यू वेरी मच।